डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम है, लाइक gx इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये फंक्शन क्वेश्चन मार्क है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, तो उसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं फिर इंटीग्रेशन। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। जो ये डेरिवेटिव होता है हम उसको अपना क्वेश्चन बना लेते हैं। यहां पे हम dx क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये बताता है dx के x के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन है। इक्वल टू में जो भी आंसर आता है वो ये वाला फंक्शन होता है जो यहाँ पे मिसिंग है। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, लेट से यहाँ पे चलो fx है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ये वाला फंक्शन मिल जाता है जिसका डिफरेंशिएशन हुआ था, और साथ में हो सकता है कोई कांस्टेंट ऐड हुआ हो, इसलिए हम यहाँ पे प्लस सी लिखते हैं अपने हर क्वेश्चन में। अगर कोई बच्चा प्लस सी लिखना भूल जाए तो एग्जामिनर इसके 0.5 काट सकते हैं जो कॉपी चेकिंग करेंगे। अब इसमें ये टर्म्स क्या क्या होती हैं ये समझते हैं। ये जो gx है यहाँ पे तो ये डेरिवेटिव कहला रहा था, डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव कहलाता है, लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेशन में डालते हो तो ये इंटीग्रैंड कहलाता है, ये इंटीग्रैंड होता है। ये जो fx है जिसको आप यहाँ फंक्शन बोल रहे थे, ये कहलाता है प्रिमिटिव, या फिर इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ये जो आप सी इसमें ऐड करते हो ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। और जो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन होता है, ये पूरा क्वेश्चन ही तो है देखा जाए तो, इसको बोलते हैं पूरे क्वेश्चन को, मतलब इंटीग्रेशन का साइन सब मिला के ये कहलाता है इंटीग्रल। ये सब मैंने आपको बताया था जब इंटीग्रेशन किया तो एक बार रिकैप कर लिया। जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो वो इंटीग्रैंड, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इंटीग्रल बोलते हैं, ये इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रल सॉल्व हो गया, आंसर आया, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। और एक सी जो आप ऐड करोगे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, आपको नोट करना आप नोट कर लो, वरना मैं रब कर दूंगा। थोड़ा स्पीड से एक बार सारे फॉर्मूले में जल्दी जल्दी आपको रिकैप करवा देता हूँ जो जो हमने यूज किए थे। इंटीग्रेशन कॉपी अलग बनाई हुई है तुम लोगों ने, बहुत कम आएगी देखना। ये इतनी काम आएगी कॉपी, आपको लगेगा कि हाँ बहुत फायदा होगा बनाने का। अच्छा क्यों, न्यूमेरिकल्स बहुत थे। कितने न्यूमेरिकल थे टोटल, सब न्यूमेरिकल थे। खैर जिसने पेपर बनाया उसको पेपर बनाने आई नहीं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर कैसे बनते हैं, पेपर बनाने आई नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दी बड़े बड़े। रब कर दूं ये मैं हो गया। तो ये सब टर्म्स आपको याद रखनी है। तो अब एक बार सारे फॉर्मूले फटाफट से रिकैप करते हैं। मेरे को देखो 2 क्लास लगेंगी इसको पूरा इंटीग्रेशन को रिकैप करने में, उसके बाद ही डेफिनेट स्टार्ट हो पाएगा, अदरवाइज आप बार बार अटक जाओगे। लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखे हुए तो लिखना, बस मुझे बताते जाना, आपको अगर नहीं लिखा हुआ है तो बताना। ई टू दी पावर एक्स अगर इंटीग्रैंड है तो इसका प्रिमिटिव बोलो, अगर याद है तो। ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स होता है। ए टू दी पावर एक्स अगर इंटीग्रैंड है इसका प्रिमिटिव याद है, कम यूज होता है ये, राइट। ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग प्लस सी। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स के डिफरेंशिएशन में लॉग ए मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन डिवाइड में आता है। अच्छा, अगर आपका, सॉरी, अगर आपका इंटीग्रैंड 1 अपॉन एक्स है तो इसका प्रिमिटिव लॉग एक्स, आप इसको मॉडुलस में लिखेंगे, ये एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1/1 + x² अगर इंटीग्रैंड है इसका प्रिमिटिव बताएं। यस, tan इनवर्स एक्स, इसमें आप दो याद कर सकते हैं, tan इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स, आप एग्जाम में जो भी लगाएंगे करेक्ट माना जाएगा, प्लस सी। इसके बाद 1/√1 - x², राइट, यहां पे भी दो याद कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्लस सी हर एक में करते जाएंगे।
इसके भी दो बन जाते हैं सिमिलरली, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टार मार्क करना है इस पे, बताओ क्यों स्टार मार्क करवा रहा हूं मैं आपको? ना के बराबर यूज होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी ये इंटीग्रेशन मैं बच्चों को देता हूं तो वो याद कर रहे होते हैं कैसे होगा ये इंटीग्रेशन सॉल्व, कोई फॉर्म सोच रहे होते हैं, जबकि ये डायरेक्ट है। ये sec इनवर्स एक्स है या माइनस cosec इनवर्स एक्स है प्लस सी। तो इनवर्स ट्रिगो में आपके 3 बन गए देखा जाए तो इंटीग्रैंड, और डिफरेंशिएशन 6 बनते हैं वैसे। डन, कर लो कर लो। ऊपर डाल देना, हम ये रिकैप कर रहे हैं, मतलब पूरा नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मोटी मोटी चीजें मैं आपको इसमें बता दूंगा दोबारा से, क्योंकि इसका रिकैप अभी एग्जाम से पहले होगा, पूरा इंटीग्रेशन। चलो अब और थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं। ये बड़ा कॉमनली यूज फॉर्मूला होता है, एक्स टू दी पावर एन का प्रिमिटिव, बड़ा कॉमन सा होता है। राइट, एक्स टू दी पावर में एक इंक्रीज करो, सेम पावर डिवाइड में रखो और प्लस सी। अच्छा, साइन एक्स का प्रिमिटिव मालूम है? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। सेक एक्स का प्रिमिटिव, सॉरी सेक एक्स टेन एक्स का, राइट, सेक एक्स। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, राइट। आगे चले, ये सब रॉ फॉर्मूले के अंडर में आते हैं। रॉ फॉर्मूला मतलब ये प्रूफ नहीं होते, ये डायरेक्ट एनालाइज करके लिखे जाते हैं, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखे जाते हैं। अच्छा ये वाला बता दो, कोई कांस्टेंट ले लिया, चलो मैंने के, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करना है, तो के का खाली के एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू ऑपरेटर वाला कोफिशिएंट, जैसे के एक्स प्लस सी। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले आए थे जो हमने ड्राइव किए थे। अब आते हैं ये वाले, जैसे टेन एक्स, याद है किसी को टेन एक्स का प्रिमिटिव? लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, कोई भी एक यूज कर सकते हो। एक मिनट गेट बंद कर ले। लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स। सिमिलरली कॉटेक्स का हमने ड्राइव किया था, कॉटेक्स का आप लिख लो अगर नहीं आते तो, लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉसेक एक्स। कॉटेक्स का लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉसेक एक्स लिखे भी होंगे, अगर देखोगे तो मिल जाएंगे। इसके बाद दो और बचे, वो भी हमने ड्राइव किए थे। सेक एक्स का प्रिमिटिव, इसका एक ही याद रखना है आपको, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और एक कॉसेक एक्स का याद रखना है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, प्लस सी अपना आप लगा लेना। ये 4 हमने ड्राइव किए थे एक फॉर्म के थ्रू, लेकिन एज ए फॉर्मूला आप इन्हें अच्छे से याद रखो। और भी अभी आगे आएंगे, जब आएंगे तो वो याद दिखा दूंगा। अब हम यहाँ थोड़े से क्वेश्चन रिकैप करते हैं। कोई चेन रूल नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई डिसॉल्व करनी है। क्वेश्चन में आ रहा है कोई फंक्शन डिवाइड में, तो आपको डिवीजन खत्म करनी है। अभी कोई हमारे पास रूल नहीं, तो हम रिकैप का पहला क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी से ले रहा हूं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, एक्स माइनस वन डिवाइड में आ गया, तो इसको खत्म कैसे किया जाए, क्या करें?
फैक्टर्स कर देंगे, सिंपल है। तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से 1 कॉमन ले लो, फैक्टर्स बनाओ, शायद ये कैंसिल हो जाए। करना जरा इसको एक ट्राई करके देखना। मतलब ये डिवीजन में आ गया ना, तो इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते डिवीजन में आ गया तो हमने इसके फैक्टर्स किए। पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स माइनस वन, फिर 1 कॉमन लिया, फिर एक्स माइनस वन, और डिवाइड में एक्स माइनस वन पहले से है, और ये आपका एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये डिवाइड में एक्स माइनस वन पहले से है ना। अब आपका एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल कर दो। अब ये जो बचा हुआ है इसको इंटीग्रेट कर लो, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का बताओ, खाली 1 है अगर, 1 का एक्स, एंड लास्ट में प्लस सी। मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पे, डेंगू के तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। पहले मुझे बताएंगे क्या कर रहे हैं। होल स्क्वायर खोल दो बस, होल स्क्वायर खोलो, फिर देखो क्या आया, उसको इंटीग्रेट करो। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 3 टर्म्स आएंगे होल स्क्वायर खोलने के बाद, इंटीग्रेट कर लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, 7.1 एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का लॉग एक्स, और -2 आएगा उसका -2x प्लस सी। क्या मैं कराऊं या हो गया? हो गया, ओके। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, रिकैप में कुछ क्वेश्चन मैं कॉमन कराऊंगा। एनसीईआरटी के तो मैंने पहले भी करवाए थे। थोड़ा सा इससे ना क्या है, एक बार करने से ना बेस बन जाएगा, तो जब मैं डेफिनेट पे आऊंगा या डिफरेंशियल इक्वेशन पे आऊंगा तो आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगी, आपको लगेगा हाँ आता है ये, चलो, वरना आपके क्वेश्चन अटक जाएंगे। अच्छा, एक आपको याद होगा, ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, पहले प्रॉपर्टी समझ लो। ई टू दी पावर अगर लॉग है और उस लॉग का बेस भी ई है, तो ई टू दी पावर में लॉग है और लॉग का बेस भी है, और यहाँ पे एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डायरेक्ट ये एक्स हो जाती है। चलो बताओ, ई टू दी पावर के लॉग एक्स है, अब बताओ इसकी वैल्यू। गलत हो गया, अब भी गलत हो गया। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन तो है ही नहीं होती है। यस, एक्स टू दी पावर के। क्या होता है, ये जो k है ये log के साथ मल्टीप्लाई में होने की वजह से पहले यहां से हटके इधर पावर में आ जाता है, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर log x टू दी पावर के, और फिर वही रह जाएगा e टू दी पावर log के बाद जो x टू दी पावर के है वो ये रह जाएगा। चलो बताना जरा इसकी वैल्यू क्या होगी, e टू दी पावर 5 log x टू दी पावर 5। ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दी हुई है, इसीलिए इंटीग्रेशन में ये वाले क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये भी हमने किए थे, 5-6 क्वेश्चन मुझे याद है इस टाइप के। थोड़ा स्पीड से करेंगे। ये एनसीईआरटी मिसइमेज का क्वेश्चन है, e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 3 log x माइनस e टू दी पावर 2 log x। तो पहले चारों e एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, उसके बाद देखते हैं। राइट आंसर है एक्स क्यूब बाई, राइट आंसर एक्स क्यूब अपॉन 3। क्या मैं कराऊं या हो गया? ये वाला करो, e टू दी पावर x log a प्लस e टू दी पावर a log x प्लस e टू दी पावर a log a।
e टू द पावर a log a, और लास्ट में dx लिख लेना, ये वाला करो, सेम पैटर्न। पहले तीनों e टू द पावर को कन्वर्ट कर लो एक्सपोनेंट में, फिर जो जो आएगा इंटीग्रेट करते जाएंगे उसको। हम्म हम्म राइट, प्लस सी, ये भी कराया होगा जरूर, मैंने आपको पहले, मिल जाएगा। इसको आपने सॉल्व करके देखो, पहले ये लिखा होगा e टू द पावर x, इसको आपने लिखा होगा x टू द पावर a, और ये बन गया a टू द पावर a। अब इंटीग्रेशन कितना सिंपल है, a टू द पावर x डायरेक्ट होता है a टू द पावर x अपॉन लॉग, ये x टू द पावर n वाला प्रिमिटिव आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय वही n प्लस वन, और ये हो गया आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू द पावर a इंटू x प्लस सी। आगे चलते हैं, ये याद आ गई फॉर्म अब ये वाली। अच्छा, अब हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें a टू दी पावर x का प्रिमिटिव यूज होता है, जैसे कि ये देखो 2 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x होल डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर x, 2 रेज टू दी पावर x प्लस 3 रेज टू दी पावर x अपॉन 5 टू दी पावर x। पहले स्टेप बता सकते हो क्या होगा, डिवीजन में 5 टू दी पावर x से उससे खत्म करना है। हाँ, मतलब इसको बोलते हैं टर्म टू टर्म ब्रेक कर लो, तो ये जो 5 टू दी पावर x है ना, ये दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लो। हाँ बस, ठीक कह रहे हो आप। ये आप ऐसे लिख लोगे ना, ये 2 अपॉन 5, ये होल पावर x ऐसे लगा, और इसको ऐसे लिख दो 3 अपॉन 5 होल पावर x। अब देख लो कौन सा इसमें यूज कर रहे हो आप, इंटीग्रेशन कौन सा वाला यूज कर रहे हो, तो बस ठीक है, यूज कर लो, डायरेक्ट आंसर लिख दो इसका। a टू दी पावर x का प्रिमिटिव a टू दी पावर x सेम आता है, डिवाइड में log a आता है। ठीक है, छोड़ दो, आंसर हो गया। आंसर आ रहा होगा 2 अपॉन 5 टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log 2 अपॉन 5, फिर प्लस 3 अपॉन 5 टू दी पावर x अपॉन log 3 अपॉन 5 एंड प्लस सी। ही छोड़ दो आंसर को, एक और करो ऐसा। क्वेश्चन नंबर 6, a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टू दी पावर x इंटू b टू दी पावर x, सेम है। a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x का होल स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर x इंटू b टू दी पावर x। तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, उसके बाद बेस को अलग अलग कर लेना। मैं अपनी लैपटॉप चार्जिंग को लगा दूं। ठीक है, हुआ भाई, सिंपल है, होल स्क्वायर खोलो और बेस को अलग अलग करते जाओ। हाँ मैं कराया था, देखो
भाई पहले हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो पहले तो आएगा a टू दी पावर x का होल स्क्वायर आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो a टू दी पावर 2x हो गया। सिमिलरली b टू दी पावर 2x हो गया प्लस 2ab, तो 2ax इंटू bx हो गया, ये तो होल स्क्वायर ओपन हो गया। इसी स्टेप में टर्म्स को अलग अलग कर दो, a टू दी पावर x b टू दी पावर x, फिर ये a टू दी पावर x b टू दी पावर x, और फिर ये a टू दी पावर x b टू दी पावर x। ये आपके सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप माना जाएगा। ठीक है, अब ये a टू दी पावर x ऊपर जाके यहाँ माइनस हो जाएगी, बेस सेम है क्योंकि डिवाइड में है, तो ये जब यहाँ माइनस होगी तो कितनी पावर रह जाएगी इस जगह पे, a टू दी पावर x, और नीचे रह जाएगा b टू दी पावर x। तो आपने इसको सॉल्व करके क्या लिख दिया, a अपॉन b होल पावर x। सिमिलरली इसको लिख दो आप b अपॉन a होल पावर x, और प्लस इसमें आप इसको कैंसिल करके खाली 2 बना सकते हो। अब लगा दो प्रिमिटिव इसमें डायरेक्ट। हाँ, अगर आप बीच के स्टेप्स में भूल भी जाते हो कोई मार्क्स नहीं काटता कभी। अब इसका प्रिमिटिव लिख रहे हैं हम a अपॉन बी होल पावर x अपॉन लॉग a अपॉन बी, प्लस b अपॉन a होल पावर x अपॉन लॉग b अपॉन a, एंड प्लस 2 का 2x एंड प्लस c। हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन पे देखा जाए तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें एक टाइप और रिकैप करते हैं। देखो, एक टाइप ये थी जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखूं। अच्छा ये बताओ पहले हमने कितने क्वेश्चन किए थे, मैंने कहा ना काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। 101 बस। बस हम इतने किए थे, और इंटीग्रेशन की चलो मैं देखूंगा, मुझे लगता है फिर पूरा नहीं हुआ इंटीग्रेशन, इसका मतलब बीच में रुक गया था। ओहो, आपका तो इसका तो स्टार्ट होकर रुक गया था, बस ये स्टार्टिंग थी बस ये, और फिर हमने रिवीजन स्टार्ट कर लिया था क्योंकि 1 महीना बचा था, याद आ गया। अभी तो इंटीग्रेशन आपको पूरा करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, याद आ गया, ठीक है। तो चलो वहां तक तो रिकैप कर ही लेते हैं, पहले वहां तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन थे जैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके जो है वो दिया हुआ है। मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेता हूं, ये एनसीईआरटी में ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हम 2-3 तो कर लें भाई। जैसे एफ डैश एक्स ये दिया हुआ है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमें नहीं पता वो फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। और क्या दिया हुआ है इसके साथ, ये कहते हैं उस फंक्शन में जब आप 1 रखते हो, डोमेन 1 रखते हो, तो रेंज 1/2 आती है। ठीक है, दो चीज हमारे पास है। ये कहते हैं वो फंक्शन फाइंड करो। अब यहां कहीं इंटीग्रेशन का नामो निशान नहीं है, कोई साइन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें बात पता है अगर फंक्शन के डेरिवेटिव से फंक्शन निकालना हो तो रिवर्स प्रोसेस की जरूरत है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसके दोनों साइड पे ना, जैसे ये है एफ डैश एक्स, इधर भी इंटीग्रेशन लगाओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगाओगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करके क्या आना चाहिए, सोचो किसका डेरिवेटिव लिखा जाता है, ये एफ एक्स का, तो एफ एक्स लिखो। एक्स का बताओ चलो, एक्स स्क्वायर बाय 2, 1/x² का याद कर लो, आगे भी मुझे याद ही करवाना है, मैंने पहले भी याद करवाया था। 1/x² का अगर याद नहीं आया तो मालूम क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से ऊपर भेजोगे पहले तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -2, फिर उसमें अपना फॉर्मूला लगाओगे ये जिसमें लगाया है, 1/x² का -1/x होता है, डायरेक्ट याद कर लो। क्योंकि आपको याद होगा हम डिफरेंशिएशन भी डायरेक्ट करते थे 1/x का, तो इसलिए इसको याद कर लो, काम आएगा बहुत। 1/x² का प्रिमिटिव होता है -1/x। आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत फायदा रहेगा इससे। एक तो मैं आपको एक्स्ट्रा भी और भी याद कराऊंगा, फिलहाल अब इसको लिख लो। चलो जी, ये प्रिमिटिव खत्म हो गया है, प्लस सी। एक क्वेश्चन का जवाब दो, मैंने इंटीग्रेशन दोनों साइड पे किया, प्लस सी उधर क्यों आया इधर क्यों नहीं आया, या दोनों तरफ क्यों नहीं आया भाई, नहीं क्यों, इधर भी तो हो सकता है फंक्शन में कांस्टेंट को ऐड, इधर भी हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि उधर ही ऐड होगा, एक्चुअल में होता क्या है, आप चाहो, देखो इसको नोट मत करना जो मैं लिखने जा रहा हूं, आप समझ लो। आप चाहो तो दोनों तरफ ऐड कर लो, इधर C2 और लेट से इधर C1,
दोनों तरफ ऐड कर लिया, चलो अब ये वाला C1 वहां ले जाओ माइनस में, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस C2 माइनस C1, ये वाला C1 इधर आके माइनस हो गया, चाहे ये वाला इधर आके माइनस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। C2 में से C1 माइनस कर लें तो फाइनली बचेगा तो एक ही कांस्टेंट, इसलिए हम उसको प्लस C लिख देते हैं। अगर इंटीग्रल दोनों साइड पे होता है तो आप किसी भी एक साइड पर C मेंशन कर सकते हो, मर्जी आपकी होती है। तो इसलिए हमने C2 माइनस C1 यहां लिख लिया, आप उसको यहां लिख लो और उसको हटा के भी क्या लिख लो, एक सीधा C लिख लो। तो बोलो अब C आप किधर ऐड करना चाहते हो, LHS में या RHS में, चॉइस बताओ। हर कोई RHS में करता है, चलो हम भी इसे RHS में करेंगे प्लस। बाकी अगर आप इधर ऐड करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम मैच करेगा बुक से। ये फंक्शन तैयार है, अब बताओ इसका क्या करना है, ये जो दिया हुआ है, राइट, जितने एक्स हैं सबको वन पुट करेंगे और एफ एक्स की वैल्यू को हाफ रखेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा हाफ और यहां पे पुट करेंगे वन, तो ये 1/2 प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी मिली हमें, -1। अभी सी की वैल्यू को वापस अपने आंसर में रख दो, आपका पूरा फंक्शन तैयार है। तो आपका फाइनल जो फंक्शन है वो ये बना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1/x -1। ये वो फंक्शन है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा और जब इसमें x को 1 रखोगे तो हाफ आएगा। डन, ऐसा एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एफ डैश एक्स दिया हुआ है 8x³ -2x, और फंक्शन में अगर आप 2 रखते हो तो ये 8 आएगा। 2 डोमेन रखने पर रेंज 8 दी हुई है, तो आपको वही एफ एक्स फाइंड करना है। ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, आसान है बल्कि। चेक कर लेते हैं। 2x4 -x² -20, यस यही आ रहा है जी। 2x4 -x² -20। डन, आगे चले। इसके बाद जब ये बेसिक हमने सब सीख लिया था तो हम एक सेकंड स्टेज पे गए थे। उस स्टेज में क्या था मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखो, 9। ओके, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि सब कुछ वही रहेगा जो कर रहे हैं, सिर्फ इतना फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/7x+3, मुझे इसका प्रिमिटिव निकालना है। तो आप जो ये लीनियर इक्वेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन है ना इन टर्म्स ऑफ एक्स, आप इसको अपने मन में एक्स रीड करेंगे, अपने मन में रीड करेंगे। तो ये 1/x रीड हुआ क्योंकि लीनियर इक्वेशन है इसलिए। और 1/x का जो प्रिमिटिव होता है वो log x होता है, तो आपने log 7x+3 लिख दिया। लीनियर इक्वेशन को आपने एज ए क्या ट्रीट किया, उसको एक सिंगल एक्स ट्रीट किया, आंसर हो गया, चलो ठीक है। लेकिन सोचो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे ये आएगा 7x का डेरिवेटिव इनटू में क्या आना चाहिए, यहाँ पे इनटू में 7 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम अपने आंसर के डिवाइड में रखते हैं, ताकि इसका डेरिवेटिव करने पे 7 7 वो कैंसिल होके यही बन जाए। तो ये हमने अपनी नेक्स्ट स्टेप में ये चीज सीखी थी। फॉर्मूले वही रहेंगे, जो फॉर्मूले लगा रहे थे वही लगाने, बस होगा क्या, आपको x के प्लेस पर एक लीनियर इक्वेशन दी जाएगी, जो फॉर्मूला बनता है वो लगाओ
एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड में रखना नहीं भूलना। ट्राई करो। e to the power 7 minus 3x, e to the power 7 minus 3x। ठीक है, डिवाइड में क्या रखा है, एक मिनट दोबारा बोलो। -3। अच्छा, माइनस ऊपर लगा दिया, ठीक है। वरना देखो ये e टू दी पावर x का प्रिमिटिव है, e टू दी पावर x का पहले तो e टू दी पावर x लिख दिया हमने, आंसर हो गया। और x का कोफिशिएंट -3 है, डिवाइड में ऐसे लिख दो, साइड में करके लिख दो इसको, प्लस c हो गया। ट्राई करो। 2x minus 3 whole power 5, 1 upon 7x minus 5 का होल क्यूब, और प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3x प्लस अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। चार फंक्शन एक साथ हैं, चारों लीनियर हैं। आप इसको रीड कर सकते हो x टू दी पावर 5, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब रीड कर सकते हो, ये 1 अपॉन एक्स रीड कर सकते हो, ये x टू दी पावर हाफ रीड कर सकते हो, यानी 3x प्लस 2 का अंडर रूट। डन, सबका हो गया। चेक करो, आंसर लिखता हूँ, चलो। 2x माइनस 3 होल पावर 5, इसका प्रिमिटिव आएगा 2x माइनस 3 होल पावर 6 अपॉन 6 इंटू 2, 12 कर दिया। ठीक है, ये हम इसको ऊपर मान के चलेंगे, ये ऊपर है, यहीं रफ में लिख लेते हैं। ये 7x माइनस 5 का होल पावर -3 है, तो 7x माइनस 5 की होल पावर -2 अपॉन, बताओ कितना लिख दूं? तो -3 में पावर ऐड हुई तो -2 हो गई ना। सेम पावर नीचे भी आएगी, -2, और क्या आएगा नीचे? तो कितना कर दो नीचे? -14 कर। इस प्लस माइनस को चाहो तो यहाँ माइनस बना सकते हो। अच्छा, ये तीसरा वाला रीड करो, ये क्या बन रहा है? ये लॉग में आ रहा है, राइट। ये log 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय -3। अच्छा, ये x टू दी पावर हाफ बन रहा है, ठीक है। मतलब x टू दी पावर हाफ में एक पावर ऐड हुई 3/2, अपॉन में भी आया 3/2, इंटू क्या आएगा? इंटू 3। अभी जो बाय 2 पावर होती है वो यहाँ फ्रैक्शन अच्छा लगता लिखा हुआ, तो हम इस 2 को यहाँ पे ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2/9, और ये ब्रैकेट और बाकी सब छोड़ दो चाहो तो, प्लस c। वन स्टेप क्वेश्चन है, वन स्टेप में आंसर लिखा गया सीधा। रिकैप हो गया ये। एक टाइप और रिकैप करते हैं, क्योंकि अभी तो इंटीग्रेशन की पूरी यात्रा बाकी है, समझो। अभी एक हमने क्वेश्चंस किए थे जहां पे हम नीचे 2 स्क्वायर रूट आ रहे थे और उसको रैशनलाइज करते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो। 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3।
जब 1 के डिवाइड में ऐसे दो स्क्वायर रूट नजर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रैशनलाइज करना है और कुछ भी नहीं सोचना इसके अलावा। तो इसको रैशनलाइज करते हैं। चलो देखो, अगर आपने रैशनलाइज किया तो इसके माइनस साइन से किया होगा, तो ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3, और रैशनलाइज करने के बाद नीचे जो आएगा वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट क्या लिखने जा रहा हूं, देखो ए स्क्वायर रूट हट गया माइनस बी स्क्वायर। ये मेरे सॉल्यूशन का पहला स्टेप माना जाएगा। अंडरस्टूड है कि हमने रैशनलाइज किया है। इसको तो आप लिख सकते हो अब 2x प्लस 3 होल पावर हाफ, इसको लिख सकते हो आप 2x माइनस 3 होल पावर हाफ। आप मुझे बता दो नीचे के ब्रैकेट खुलने पे क्या बचेगा। नीचे वाले ब्रैकेट अगर खुल जाएं तो कुछ कैंसिल होगा, कुछ ऐड होगा, कुछ तो बचेगा ना। 6 बचेगा। मैं 6 को यहां नहीं लिख रहा हूं, मैंने उसको सीधा बाहर भेज दिया है क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। बस अब 6 को बाहर ही टिकाओ और ये लो जी प्रिमिटिव लगाओ। 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, वो बाई टू देखो मैंने ऊपर ले लिया है, और x का कोफिशिएंट 2 नहीं भूलना है, वो डिवाइड 2 में आएगा, माइनस 2x माइनस 3 होल पावर 3/2 अपॉन वही 3/2 इंटू 2 भी आएगा, एंड प्लस c। वैसे तो ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस थोड़ा जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो कर लेते हैं। ये लो, ये मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया है। अगले स्टेप में चाहो तो ये 3 नीचे का कॉमन लेके इसको बाहर बना लो, 1/18 बना लो, और ब्रैकेट में ऐसे ही छोड़ दो जो लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। 1/√1 माइनस 2x प्लस √3 माइनस 2x। ये करो, 13 है ये, मतलब 12 था। अच्छा, ये 13 है। थोड़ा स्पीड से, इसको भी आपको रैशनलाइज ही करना है। हुआ, रैशनलाइज करने के बाद नीचे क्या आया वैसे, वो तो बाहर हो गया होगा फिर। तो देखना है आपका जो प्रिमिटिव है वो ये बना होगा, ऊपर तो यही आया होगा 1 माइनस 2x माइनस √3 माइनस 2x, और यहाँ पे आप कह रहे हो -2 आया, तो ये -2 बाहर ले लिया होगा, और बस अब इनका प्रिमिटिव लगाते हैं। 1 माइनस 2x होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और बोलो नीचे क्या आएगा, x का कोफिशिएंट देखो ना -2, ये फिर कैंसिल कर देंगे, फिर ये बीच में माइनस आ गया, इसका प्रिमिटिव भी वैसे ही आएगा, 3 माइनस 2x होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, x का कोफिशिएंट -2, तो यहाँ पे भी आएगा, ये 2 से 2 फिर कैंसिल कर देंगे। नीचे से कॉमन क्या जा रहा है बताओ, तो ये -3 बाहर कॉमन लेके इसको चाहो तो क्या बना सकते हो, 1/6 बना सकते हो। तो आपका आंसर हो सकता है 1/6 ब्रैकेट 1 माइनस 2x होल पावर 3/2 माइनस 3 माइनस 2x होल पावर 3/2 एंड प्लस c। ये रिकैप क्लियर हो गया। ये -3 बाहर कॉमन आ गया ना, ये भी -3 है, ये भी -3 है, तो -3 बाहर आके 1/6 हो गया।
एक मिनट डाल मुझे मार्क करना है। चलो जी नेक्स्ट, ये सब रिकैप हो गया ना, एक बार आपका तो एक फ्लो बन जाएगा। अब आप मुझे ये वाला ट्राई करके बताओ, अपना आप देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 8 raised to the power 1 plus x, 8 raised to the power 1 plus x plus 4 raised to the power 1 minus x whole divided by 2 raised to the power x dx। मेरा ये वाला बताओ कैसे होगा। ट्राई कर लो, मान सकते हैं आप, इसे मान सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये जो डिवाइड डिवाइड में ना ये फंसा हुआ है। कर सकते हो आप, ट्राई करो, देखो अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा। कोशिश करो, नहीं होगा कोई बात, 1 मिनट और दिया। एनीवन हियर? विनायक, सौम्या, श्रुति, आ रहा है किसी को ये क्वेश्चन? सर होने वाला है। ओके, नहीं हो रहा। अच्छा चलो आंसर बोलो। 2 की पावर 3 माइनस 8 हम्म, डिवाइड बाय लॉग लॉग 2 अच्छा, सही है। हम्म, तो ऐसा कर लिया, फिर मतलब 2x अलग कर लिया, फिर ये 2 का क्यूब होता है तो फिर वो पता लगा दिया। ये गड़बड़ है, ये ठीक है, ये आइटम गड़बड़ है आपने, लेकिन किया ठीक है। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। ये जो बेस है ना सारे, ये देखो 8, 4 और 2 ये सब बेस है, बाकी सब तो पावर है। तो ये सारे बेस 2 की पावर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर 2 होता है, और ये खुद 2 है। 2 क्यूब कर लेंगे। राइट, अब देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 1 प्लस एक्स। भाई ये 2 का क्यूब बन गया, 1 प्लस एक्स है। और जब मैं इसको इसके नीचे अलग करूंगा, तो वो मैं स्टेप शो नहीं कर रहा हूं आपको, जब ये इसके नीचे अलग होगा तो इसकी पावर माइनस एक्स यहां पे आ जाएगी, हट गया नीचे से इसके। इसी तरह से इसको आप लिख लोगे 2 रेज टू दी पावर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, और ये वाला बेस भी जब इसके नीचे अलग हो जाएगा तो इसकी पावर भी यहाँ पे ऐसे माइनस में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस डिवीजन को नीचे से खत्म कर दिया। अभी देखते हैं यहाँ 2 की पावर कितनी आएगी सॉल्व करके। 3 इंटू 1 3,
और 3x माइनस एक्स ये आएगी 3 प्लस 2x, और यहाँ पे 2 की पावर देखें तो ये 2 इंटू 1 2, और माइनस 2x और माइनस एक्स ये माइनस 3x है। ये वाली टर्म मैच हो रही थी आपकी? चलो क्या तो टाइम ही नहीं आया होगा लिखा हुआ वो। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। a टू दी पावर x का प्रिमिटिव लगाते हैं। a टू दी पावर x का प्रिमिटिव होता है a टू दी पावर x अपॉन log a। हाँ, x का कोफिशिएंट दिमाग में जरूर रखना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो ये 2 डिवाइड में रख दो आप log के साथ। और इसी तरह से इसमें आ जाओ, ये 2 रेज टू दी पावर 2 माइनस 3x अपॉन log 2, और x का कोफिशिएंट यहाँ -3 वो यहाँ डिवाइड में रख दो, ये तो ये -3 log 2 के साथ रख दो एंड प्लस की आंसर हो गया। तो सभी 2 के बेस बन रहे थे, इसको 2 का क्यूब बनाया, इसको 2 का स्क्वायर बनाया, बेस दोनों के नीचे डायरेक्ट अलग अलग करके लिख दिया जो दिखाया नहीं, और पावर ऊपर माइनस हो गई और सिंपल सॉल्व हो गया। देखो क्लियर। अभी टाइम है थोड़ा सा, तो एक चीज और रिकैप कर लेते हैं। ये रब कर दो, हो गया। पहले आप ये 2 सब्स्टिट्यूशन नोट करो, अभी 2 कराऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपके इंटीग्रेशन में कभी भी tan स्क्वायर एक्स फंस जाता है तो tan स्क्वायर एक्स को आप रिप्लेस करो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, 10th क्लास की आइडेंटिटी। और इसी तरह से अगर cot स्क्वायर एक्स फंस जाता है इंटीग्रेशन में तो आप इसको रिप्लेस करो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। ऐसा करने से ये दोनों इंटीग्रल आपके सॉल्व हो जाएंगे। 2 सब्स्टिट्यूशन है ये, आपको याद रखनी है। tan स्क्वायर अगर इंटीग्रेशन में फंसेगा तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, 10 प्लस की आइडेंटिटी होती है, और cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। अब जैसे हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको प्रिमिटिव फाइंड करना है tan x प्लस cot x के होल स्क्वायर का। जरा ये वाला करके देखो अब आप, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूं, होल स्क्वायर ओपन कर लो। होल स्क्वायर ओपन कर लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर लो, बस प्लस सी। ओके देखते हैं, होल स्क्वायर ओपन करके ये आया होगा, देखो सिंपल है, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2ab जो आने वाला है ना, उसमें tan cot तो कट जाएंगे, खाली 2 रह जाए। अब tan स्क्वायर का प्रिमिटिव आपका नहीं होता है, इसलिए आपने इसको क्या लिखा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। cot स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये प्लस 2 का प्लस 2 चली रहा है। तो प्रिमिटिव होने से पहले ही क्या हुआ, ये -1 प्लस 2 से कैंसिल हो गए। अब देखो ये दोनों रॉ फॉर्मूले में आते हैं, sec स्क्वायर का प्रिमिटिव tan x होता है और tan cosec x स्क्वायर minus का cot x plus माइनस cot x होता है प्लस c। यहां तक का क्लियर हो गया। अभी एक क्लास आपकी रीकैप में और जाएगी, तो वहां तक पहुंच जाएंगे हम जहां पे हमने इंटीग्रेशन को छोड़ दिया था अगली क्लास में। और बाकी जो मैं आपको कॉपी बनवा रहा हूं उस कॉपी को आप संभाल के रखना, मेरी गारंटी है उसके बाहर शायद कोई क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो परसों कंटिन्यू करते हैं इसको।